Assalamu alaikum students. I hope everyone is fine. Students, in this lecture we will study number system conversion. First of all, we will convert binary number system into octal and octal into binary number system. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने दो कन्वर्जन्स करनी है। पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल के अंदर और फिर ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी और बाइनरी इनटू ऑक्टल वी विल यूज़ द टेबल। ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाइनरी में जाने के लिए या बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाने के लिए हम टेबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपको वैल्यू गिवन होती है उसको आपने कन्वर्ट करना होता है, जो कि आपको राइट साइड पे गिवन होती है। यानी कि यहाँ पे इसकी बेस 8 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वी विल कंसिडर टेबल ऑफ 2, दैट इज़ 2 पावर क्यूब इक्वल्स टू 8। यानी कि ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए या बाइनरी से ऑक्टल में आने के लिए हमने टेबल का यूज़ करना है। अब टेबल का यूज़ हम किस तरह से करेंगे कि अब हमने ये देखना है कि 2 की पावर हम क्या लें कि हमारे पास 8 आ जाए। तो 2 की पावर हम क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। सो वी विल कंसिडर 3 कॉलम्स एंड 8 रोज टू मेक अ टेबल। तो टेबल बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर 3 कॉलम ऐड करेंगे और 8 रोज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल, और ये टेबल जो है वो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ होगा और ऑक्टल को बाइनरी में भी कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब देखें, अब हमने 2 की पावर क्यूब ली थी तो तब हमारे पास 8 आया था। पहले हम क्या कर लेते हैं, 8 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा आपके पास 4। तो इसका मतलब क्या है कि 4 टाइम्स आपने टेबल में 0 लिख लेना है और 4 टाइम आपने 1 लिख लेना है। तो आपने इस तरह से 3 कॉलम ड्रा कर लेने हैं और फर्स्ट कॉलम में आपने 4 दफ़ा 0 लिख लिया और 4 दफ़ा 1 लिख लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आंसर आया था आपके पास 4, इस 4 को अगेन 2 के ऊपर डिवाइड करना है। जब आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आप आंसर आएगा आपके पास 2। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम में आपने 2 टाइम्स 0 लिखना है और 2 टाइम्स 1 लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स आपने 0 लिखा और 2 टाइम्स आपने 1 लिख लिया। अगेन आपने इसको ऐसे ही लिख लेना है। नेक्स्ट आपने क्या किया, फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 1। इस 1 का मतलब क्या है कि अब आपने हर एक रो के अंदर 1 टाइम 0 लिखना है और 1 टाइम 1 लिखना है। तो यहाँ पे आप देखें 1 टाइम आपने 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0, फिर 1, अप टू सो ऑन। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब हमने क्या करना है, बाइनरी को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, अब लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ गिवन होगी उसको आपने राइट साइड में जो भी होगा नंबर सिस्टम उसमें आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे कन्वर्जन हम कर रहे हैं फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। इसके लिए हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट वी विल मेक पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। और पेयरिंग आपने इस तरह से करनी है कि आपने राइट साइड से 3 डिजिट्स का पेयर बनाना स्टार्ट कर देना है। अब आपके पास नंबर क्या था, 11010। तो इसमें आपने जो फर्स्ट पेयर बनाया है वो होगा 010 का राइट साइड पे, और फिर आपके पास 2 डिजिट्स बच जाएंगे 1 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का डिजिट कंप्लीट करने के लिए खुद से एक 0 लेफ़्ट साइड पे ऐड कर लेंगे। देखें, वी विल पुट 0 ऑन लेफ़्ट टू मेक अ पेयर ऑफ 3 नंबर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, खुद से 0 ऐड कर लिया इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए। अगर लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 बच जाता, फिर आप यहाँ पे 2 0 ऐड कर सकते थे इसका पेयर बनाने के लिए। अब हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ टेबल ये देखना है कि 011 और 010 कौन सी रो में लाई कर रहे हैं। तो टेबल के अंदर आप देखें जो 011 है, 011 आपके पास 3 रो में लाई कर रहा है और 010 जो है वो सेकंड रो में लाई कर रहा है। तो आपने क्या करना है, 011 की जगह 3 लिख लेना है और 010 की जगह 2 लिख लेना है। तो इस तरह से आपके पास ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट एग्जांपल है डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर। अब हमने ये देखना है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर आता है तो उसकी कन्वर्जन हम किस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे एक सॉल्व किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 010.111 बाइनरी को आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पे अलग से पेयरिंग करनी है और पॉइंट से पहले वाले जो नंबर होंगे उसकी आपने अलग से पेयरिंग करनी है। पॉइंट के बाद जो आपके पास डिजिट्स हैं उसकी आप किस तरह से पेयरिंग कर सकते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आपने 3 डिजिट्स का पेयर बना लेना है। सिमिलरली आपने क्या करना है, जो और जो डेसिमल से पहले वाले नंबर होंगे
या जो डिजिट्स होंगे उसमें आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 3 3 का पेयर बना लिया। सेम उसी तरह से आपने टेबल का यूज़ करना है और ये चेक करना है कि ये जो 0 1 0 है ये कौन सी रो में लाई कर रहा है और 1 1 1 जो है वो किस रो में लाई कर रहा है। उस रो का नंबर आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। 0 1 0 जो है वो सेकंड रो में है तो यहाँ पे आपने 2 लिख लिया और 1 1 1 जो है वो 7th रो में है तो यहाँ पे आपने 7 लिख लिया। तो आंसर आएगा आपके पास 2.7। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डेसिमल से रिलेटेड और क्वेश्चन है आपके पास 01.11 बाइनरी को आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। सो मेक अ पेयर ऑफ 3 नंबर्स एंड वी कैन पुट 0 ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड टू मेक अ पेयर ऑफ 3 नंबर। जब भी हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं या ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों जो डेसिमल से पहले है और जो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन है यहाँ पे आपने पेयरिंग कर लेनी है। जब आप पेयर कर बनाएंगे तो पेयर बनाते हुए अगर आपके पास 3 नंबर का डिजिट कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे ख़ुद से 0 ऐड कर सकते हैं। और पेयरिंग आप किस तरह से करेंगे, जो डेसिमल से राइट साइड पे जो पोर्शन होगा वहाँ पे आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट होगा वहाँ पे आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अब देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास है 0 1 और राइट साइड पे आपके पास क्या था 1 1। तो 3 का डिजिट कंप्लीट करने के लिए हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ 0 को ऐड कर लिया। 0 ऐड करने के बाद अब आपने ये देखना है कि 0 0 1 जो है वो किस रो के अंदर लाई कर रहा है और 1 1 0 किस रो के अंदर लाई कर रहा है। तो टेबल से जब आप इसको मैच करेंगे तो 0 0 1 फर्स्ट रो के अंदर आएगा और 1 1 0 जो है वो आपके पास 6 रो के अंदर आएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, कि किस तरह से अब हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन आपको गिवन है 771 ऑक्टल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब आप ये देखें कि 7th रो के अंदर आपके पास कौन से डिजिट्स लाई कर रहे हैं और यहाँ पे फिर अगेन 7 है और फिर 1 के अंदर कौन से डिजिट्स लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं टेबल शो कर देती हूँ। टेबल आप यहाँ से देखें कि टेबल के अंदर आपके पास था 771। अब जब आप ऑक्टल को बाइनरी में करेंगे तो आप ये देखें 7 के रो के अंदर कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, 1 1 1 और फिर अगेन आपके पास 7 है तो 7 के अंदर फिर हम अगेन लिख लेंगे 1 1 1 और फर्स्ट रो के अंदर आपके पास आएगा 0 0 1। तो 7 7 1 को जब हमने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पे आप देखें आपके पास आंसर आ रहा है 1 1 1 1 1 0 0 1। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 31.7 ऑक्टल इनटू बाइनरी। इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। अब देखें यहाँ पे 7 आ रहा है तो 7 रो के अंदर आपके पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 1 1। तो आपने यहाँ पे 1 1 1 लिख लिया। फिर ये जो पॉइंट है पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आपने फर्स्ट रो देख लेनी है, फर्स्ट रो के अंदर कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स, दैट इज़ 0 0 1। और फिर आपने थर्ड रो देख लेनी है, थर्ड रो के अंदर आएगा 0 इंटू 1 1। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे इन केस जब आपके पास कोई भी डेसिमल सिस्टम होगा। स्टूडेंट्स, हेयर आर सम सॉल्व एग्जांपल। ये आप लोग देख लें कि किस तरह से सॉल्व हुई हुई हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी। यहाँ पे आपको ऑक्टल नंबर गिवन है, आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में इसका करवा देती हूँ, दैट इज़ 13। अब आपने ये देखना है कि थर्ड रो में कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, 0 1 1 आपने वो लिख लिए और फिर आपके पास है 1। फर्स्ट रो में आपने देख लेना है कौन से डिजिट्स आ रहे हैं तो वो आपने लिख लिए 0 0 1। सिमिलरली आपने इसका बी, सी और डी पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। इसके बाद ये कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपने ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे आपने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर आप वहीं पे मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने 2 कन्वर्जन्स की हैं फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।